जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि काम हमसे ठीक हो, मगर फिर भी ठीक करने के बावजूद भी कुछ काम हमसे ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए जी, आज आपको बताऊंगी इसी टिप्स के बारे में, कुछ हैक्स के बारे में, किचन क्लीनिंग के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ इन सब टिप्स में से एक ना एक टिप तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अक्सर हम इस तरह की जो कैन वाली बोतल्स वगैरह होती है, इस तरह की जो कोक होती है, कैन की बोतल होती है, हम इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर इस ड्यू की बोतल को मैं बिल्कुल इस तरह से किसी स्पून की मदद से खोल रही हूँ। आप भी बिना मेहनत किए इस तरह से इसे खोल सकते हैं। बस ये थी एक छोटी सी टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी, अगर आपके पास इस तरह का कोई अम्ब्रेला है और इसका जो बंद करने वाला ये जो हुक है ये टूट गया है, बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ले लेना है एक हेयर बैंड। बस इसे आप इसी तरह से ऊपर इसके चढ़ा दीजिए। इस तरह से आपका जो ये अम्ब्रेला है एकदम से लॉक हो जाएगा और बार बार खुलेगा भी नहीं, आपको तंग भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ भी है। बस अगर आप चाहते हैं कि इसे डस्ट वगैरह से, किसी मिट्टी वगैरह से बचा कर रखें, तो अगर आपके पास इसका कोई हल नहीं है, बस आपने ले लेनी है एक पुरानी सी सॉक्स। बस सॉक्स को आप इसी तरह से अगर चढ़ा कर इस तरह से कर देंगे, और ये बाद में जो ये इसका ऊपर जो ये रबड़ बैंड पहले से लगा हुआ था, इसे भी सॉक्स के ऊपर ही आप इस तरह से चढ़ा देंगे, तो आपकी अम्ब्रेला एकदम से लॉक हो जाएगी और इसमें डस्ट जाने की कोई नौबत भी नहीं आएगी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, तो जब भी हम किचन में बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर भी कचरा वगैरह कोई चीज़ छिलते हैं, खाना बनाते वक्त कचरा उसी टाइम उसी जगह पर ही फेंक देते हैं। तो ये किसी किसी की आदत होती है। बस अगर आप चाहे तो इस आदत को अपनी बदल भी सकते हैं। बस अब कैसे बदलेंगे आप, ये जो आपके काउंटर के नीचे एरिया के जो ये कबर्ड है, इसे आप इस तरह से खोल दीजिए। खोलने के बाद आप इस तरह से ये शॉपर चढ़ा दीजिए। बस अब आप देखिए कितनी टाइटली ये बिल्कुल टाइट हो गई है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और आप जब भी काउंटर पे कोई भी चीज़ काटे, बस फ़ौरी उसमें आप फेंक दीजिए। इस तरह से आपका जो किचन है मैस भी नहीं दिखेगा और इधर उधर कचरा भी नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारे पास एक और टिप भी है। बस अगर आप चाहें तो इसी जाली के ऊपर आप इस तरह से कोई शॉपर वगैरह चढ़ा दीजिए और फौरी उसमें ही कचरा आप डाल दीजिए। इस तरह से आपकी जो ये जाली है बिल्कुल साफ़ रहेगी। बस आप जब भी आपको डिस्कार्ड करना हो कचरा, आप उसी टाइम इसी शॉपर को उठा कर फेंक दीजिए। तो इस तरह से आपकी जो ये बास्केट है छोटी सी, ये भी बिल्कुल साफ़ रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो जी यहाँ पर डेली बेसिस पर जब हम इस तरह से चाय वगैरह थर्मोस में डालते हैं, तो इसे जितने भी धोए इसमें काफ़ी स्मेल वगैरह हो जाती है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है, इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सिरका। सिरके के बाद आपने डिश वॉशिंग लिक्विड डाल देना है, और अगर गर्म पानी हो तो और भी अच्छा है, वरना नॉर्मल पानी ही आप इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से इस तरह से शेक कीजिए, ताकि सिरका और डिश वॉशिंग लिक्विड इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। फिर आप इसे अच्छी तरह से शेक करने के बाद वो जो पानी होगा उसे फेंक दीजिए और आप इसे बाद में वॉश कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि इसमें से बिल्कुल भी जो स्मेल वगैरह होगी वो गायब हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जितने भी हम इन्हें वॉश करें, फिर भी जो चाय की स्मेल वगैरह होती है वो इसमें रह ही जाती है, बिल्कुल भी नहीं हटती। बस इसी तरह से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी इसमें। तो जी उम्मीद करती हूँ ये टिप भी मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही अच्छी है और करामत है। अगर आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल को किसी जगह पर चार्ज पे लगाए और बार बार गिरे ना, इस तरह से आपके मोबाइल की पिन भी ख़राब ना हो, बस ये जो एक स्पाइसेस की जो खाली बॉक्स था, ये मैंने इसे नहीं फेंका। बस अब आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका करने क्या वाली हूँ। ये बहुत ही करामत चीज़। तो जी बस अब आपने इसका ऊपर का एरिया अगर कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसे कट नहीं करूँगी, इसे मैं रख दूँगी इसी तरह से, क्योंकि ये जो चार्जर की पिन वगैरह होती है वो साइड करने पे बहुत ही अच्छे काम आएगी। तो जी अब आप देखें कि मैं इसे किसी ग्लू की मदद से यहाँ पर चिपका दूँगी, जहाँ पर मैंने मोबाइल वगैरह चार्ज पर लगाने होंगे। तो जहाँ पर भी चाहे आप इसे लगा, अगर आप इसे कवर करेंगे तो ये दिखने में और भी अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मेरे पास कवर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो बस अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं मोबाइल वगैरह चार्ज पे लगा रही हूँ। आप इस पे भारी से भारी आईपैड भी चार्ज पे लगा सकते हैं, टैबलेट वगैरह भी चार्ज पे लगा सकते हैं। और बिल्कुल ये टाइटली चिपक गया है और गिरेगा भी नहीं बिल्कुल। बस अगर बाहर से आप इस तरह के मोबाइल स्टैंड करने के लिए ऑर्गेनाइज़र वगैरह लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे आपको पड़ेंगे। इस तरह से अगर इसे कवर कर कर आप घर में ही जुगाड़ लगा ले तो और भी अच्छा है। अब आप देखिए इसकी जो पिन है वो बिल्कुल साइड हो गई है।
तो बस अब मैं इसे कट कर लूँगी क्योंकि मैंने इसे किसी और पर्पज़ के लिए अभी यूज़ करना होगा। तो जी यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं किचन के जो काउंटर के सामने वाला एरिया होता है वहाँ पर मैंने इसे लगा लिया है। बस इसमें मैं ये स्पाइसेस वगैरह रखूँगी जो डेली बेसिस पर अंडा बनाते वक्त हमारे काम आता है, जैसे कि चाट मसाला हो गया, काली मिर्च होगी और नमक हो गया। सामने ही रहेगा तो और भी अच्छा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो इस तरह की खाली बोतल्स तो आपके पास होती होंगी, बस इन्हें कभी नहीं फेंके, इसे रख दिया करें, आपकी कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। बस आज ये बोतल मेरे भी काम आ रही है। यहाँ पर एक मनी प्लांट का पत्ता जो हो टूट गया था, बस मैंने इसे सोचा चले मैं इसमें लगा लेती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मेरे पास ये बोतल नहीं थी तो फिर मैं इसे लगा भी नहीं सकती थी, इसीलिए इस बोतल की मदद से मैंने इसे इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद जब इसकी अच्छी तरह से जड़ें निकल जाएंगी तब मैं इसे वापस फिर लगा लूँगी। तो अब देखिए, अगर मैं इसे फेंक देती तो बिल्कुल ये पत्ता वेस्ट हो जाता, मगर अब इसका देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। आप इसे किचन में भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी चाहे इसे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के ब्रशेस वगैरह, अगर आपके पास है तो और भी अच्छा है, मगर अगर नहीं है तो इन ब्रशेस के अगर कैप वगैरह घूम जाए या फिर गिर जाते हैं किसी जगह पर, फिर हमें वापस उठाना ही नहीं पड़ता। बस आप इस तरह के परफ्यूम वगैरह के जो आपके कैप होते हैं उन्हें बिल्कुल भी मत फेंकें, उन्हें आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ब्रश के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर आपके परफ्यूम वगैरह की बोतल्स खाली हो गई है तो उन्हें भी मत फेंकें, उन्हें अपनी अलमारी में कहीं ना कहीं तो रख दीजिए। इस तरह से आपकी अलमारी हमेशा ही महकेगी, जब भी आप खोलेंगे तो हमेशा महकती रहेगी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, तो जी इस तरह का नल अगर आपके पास नहीं है, बनाना चाहते हैं तो चले जी सिंपल सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ। तो जी अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने ले लेना है एक बलून लेने के बाद आपने इस तरह से नल के ऊपर लगा लेना है और आपने इस तरह बिल्कुल छोटा सा कट कर लेना है। तो अब आपके ऊपर अगर कोई बर्तन धोते वक्त पानी वगैरह गिरेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इसी तरह से आप अगर जो भी काम करेंगे आप खुद भी गीले नहीं होंगे, नल वगैरह भी वॉश करना होगा, बआसानी से आप कर सकते हैं इस तरह। तो अब नेक्स्ट और लास्ट टिप है हमारी। तो जी यहाँ पर जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो एक चीज़ तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, वो होती है हमारी स्लीव्स। बस इन स्लीव्स का हम पता नहीं इस तरह से कैसे मैनेज कर सकते हैं, मगर जब मुझे करना होगा तो मैं इस तरह से करती हूँ, मैं ले लेती हूँ रबर बैंड्स। तो रबर बैंड्स की मदद से मैं इस तरह से अपनी स्लीव्स जो है ऊपर कर लेती हूँ, जिससे मैं आसानी से बर्तन वगैरह भी वॉश कर सकती हूँ और किचन का भी काम कर सकती हूँ। तो बस अब इन लंबी स्लीव्स की वजह से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ये चूड़ियाँ तो काफ़ी आप पहनते ही होंगे। बस इन्हें अगर पहन के आप काम करेंगे तो इनका ख़राब होना भी काफ़ी खदशा रहेगा, ख़राब होने का, क्योंकि पानी वगैरह लगेगा। बस आपने इस तरह से हेयर बैंड लेकर लगा लेनी है और चूड़ियों को ऊपर कर लेना है। इस तरह से आपकी चूड़ियाँ भी ख़राब नहीं होंगी और आपको इरिटेशन भी नहीं होगी। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।